नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्पर्श अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची के पेट से 3 किलोग्राम रेयर ट्यूमर का सफल ऑपरेशन करके बच्ची को दी नई जिंदगी। भिलाई में नकली नोट का मामला सामने आया। जालसाजी में बैंक में दिए 16,100 रुपए नकली नोट। कृषि बिल कानून को लेकर एनएसयूआई ने सिविक सेंटर में किया धरना प्रदर्शन और केंद्र सरकार का किया पुतला दहन। कोरोना काल में वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए एनएसयूआई ने टीकाकरण केंद्र जाने के लिए बुजुर्गों के लिए गाड़ी की व्यवस्था। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के सुपेला स्थित स्पर्श अस्पताल में भर्ती हुई 10 साल की बच्ची के पेट से 3 किलोग्राम का रेयर ट्यूमर निकला है। बच्ची को एक नया जीवनदान स्पर्श अस्पताल के डॉक्टरों ने दिया। कई सालों से बच्ची के इलाज के लिए कई अस्पतालों में दर दर भटकने के बाद भी बच्चे के परिजनों को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन बेमेतरा निवासी बच्चे के पेट में फैलते जा रहे इस ट्यूमर को निकालकर भिलाई के स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है। पिछले 8 सालों में ट्यूमर ने बच्ची के पेट का 90% हिस्सा कवर कर लिया था। लोकल डॉक्टर दर्द की दवा देते रहे। ऑपरेशन के बाद उसके पेट में ना तो दर्द ना ही कोई दूसरी परेशानी है। डॉक्टर का कहना है कि 17 वर्षों के प्रैक्टिस में उन्होंने 3 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया है, लेकिन 10 साल की बच्ची में ट्यूमर पहली बार मिला है। बच्ची कोई परेशानी नहीं बता रही थी, इसलिए ट्यूमर के बारे में सोचना मुश्किल था। लेकिन बच्ची का पेट छूते ही उन्हें बड़े ट्यूमर की आशंका हो गई। बच्ची का ऑपरेशन करने में 2 घंटे लगे, लेकिन बच्ची अब स्वस्थ है। बच्ची के पेट का 90% हिस्सा कवर कर लिया गया था। इसकी वजह से उसकी आंतें और दूसरे अंदरूनी अंगों पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। पेट खुलते ही दबाव कम होने से बच्ची का बीपी अचानक गिरने की संभावना थी। ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर लिया गया। जी, वो पेशेंट है उष्मा, 11 साल की बच्ची है। मेरे पास क्लिनिक में आई तब बच्चे को ज़्यादा कुछ, सिर्फ उसको पेट दर्द था और खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाता था। और ऐसे ही वो लोग 4-5 साल से काम चला रहे थे, यहाँ वहाँ थोड़ी दर्द की गोलियाँ खाकर। और जब मैंने एग्ज़ामिन किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ है, ट्यूमर जैसा लगा मुझे। तो हमने फिर उसका एमआरआई जांच कराया तो उसमें पता चला कि बहुत ही रेयर और बहुत बड़ा ओवेरियन ट्यूमर है। और फिर मैंने उस बच्ची को आगे उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मोनीदीपा साहब मैडम के पास स्पर्श हॉस्पिटल में भेजा, जहाँ उसकी बहुत अच्छी सक्सेसफुली सर्जरी हुई है। अभी बच्ची बहुत बढ़िया है और ट्यूमर को जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता चल सके वो किस प्रकार का ट्यूमर है। जी, एक्चुअली ये एक ओवेरियन ट्यूमर का केस था। ये बहुत रेयर होता है बच्चों में, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले नहीं देखा गया है। मैंने तो पहली बार 11 साल या 10 साल की है, 10 साल की बच्ची का पहली बार ऐसा इतना बड़ा ट्यूमर हम लोगों ने ऑपरेट किया था। मैडम ने, डॉक्टर पूनम वर्मा ने डायग्नोस करके हमारे पास भेजा और हम लोगों ने उनका सारा कैंसर मार्कर टेस्ट कराए, वो सब नेगेटिव हैं और सक्सेसफुली हो गया ऑपरेशन। और इसके बाद बायोप्सी के लिए गया है वो ट्यूमर। अब पता चलेगा आगे कि वो किस प्रकार का ट्यूमर है। बच्ची बहुत अच्छी है। देखिए, बच्चा 5-6 साल से कहीं ग्रामीण इलाके में इलाज करा रहा था। फिर डॉक्टर पूनम वर्मा के क्लिनिक में गया, उसकी जानकारी मैडम ने दी। जब हमारे पास आया तो सर्जरी के साथ साथ एनेस्थीसिया इस तरह के बच्चों को देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बच्चों की जो फिजियोलॉजी होती है वो ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट होती है और बच्चों का जो रिज़र्व होता है, चाहे वो ब्लड वाला पार्ट हो चाहे ऑक्सीजन वाला पार्ट हो, उसको सक्सेसफुली मैनेज करना एक एनेस्थेटिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एडल्ट को एनेस्थीसिया देना और एक छोटे बच्चे को इतने बड़े ट्यूमर के साथ एनेस्थीसिया देना हमेशा चैलेंज होता है। लेकिन चूँकि मेरा बहुत अनुभव था इस तरह के केसेस को कराने के लिए, हमने एक दिन के बच्चे का भी और 800 ग्राम के बच्चे का भी ऑपरेशन यहाँ पे सक्सेसफुली किया है स्पर्श हॉस्पिटल में। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी इस केस में नहीं आई। हाँ, एक जो चैलेंज होता है इस तरह के पेशेंट में कि सडन जो ब्लड लॉस होता है और सडन जो डिकम्प्रेशन होता है, जैसे ही ट्यूमर बाहर आता है, तो उसको मीट करना, उसको सक्सेसफुली मैनेज करना एक चैलेंज होता है। चूँकि इस तरह के केसेस का बहुत अनुभव था तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई और बहुत खुशी की बात है कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और 2-4 दिन में अगर ठीक रही तो सक्सेसफुली हम डिस्चार्ज भी कर पाएंगे। जी, हम लोगों को पता नहीं था। 15 रोज हुए इनके बीमारी के बारे में। तो उसके बाद पूनम वर्मा
उसके पास ले गए, वो जांच करके बताई, फिर ट्यूमर का शिकायत है करके फिर यहाँ लाए। धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं डॉक्टरों का, जो इतने अच्छे से इलाज किया और देख रेख अच्छे से हो रहा है। इसके लिए पूरे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहिए। बच्ची के परिजनों का कहना है कि कई सालों से हमने बच्ची को लेकर कई अस्पताल के चक्कर काट लिए, लेकिन इस ट्यूमर के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। अब बच्ची का ऑपरेशन स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में किया गया। हमारी बच्ची काफ़ी स्वस्थ है। यहाँ के डॉक्टर स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई में जाली नोट धड़ल्ले से खपाया जा रहा है। किसी जालसाज ने 6100 रुपए का जाली नोट बकायदा बैंक को खपा दिया। गंजपारा एक्सिस बैंक में 6100 रुपए की जाली नोट मिले हैं। वहीं दुर्ग कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 489A के तहत प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल गजब बात यह है कि अब तक बैंक प्रबंधन को पता नहीं चला कि जाली नोट को किसने दिया। बैंक प्रबंधन ने जाली नोट को थाने में जमा कराया है, जिसमें 500 के 3, 200 के 9 और 100 के 28 नोट हैं। इस तरह कुल 6100 रुपए जब्त किया गया है। जाली नोटों का परीक्षण करने के बाद मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। अपने दुर्ग थाना क्षेत्र के एक्सिस बैंक का मामला है और ये मार्च और अप्रैल के बीच की घटना है, जिसमें बैंक में कुछ जाली नोट उनको प्राप्त हुआ है, जिसका इनके द्वारा जांच के लिए जिला अपराध अभिलेख शाखा को दिया गया था, जहां पे ये नोट जाली की पुष्टि होने के पश्चात कल दिनांक को इसका FIR दर्ज किया है, जिसमें 500 के 3 नोट थे और 200 के 9 नोट थे और 100 रुपये के 28 नोट थे। टोटल 6100 रुपये जाली नोट प्राप्त हुए। इसमें FIR दर्ज किया गया, 489A के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। CSP दुर्ग कौशलेंद्र देव पटेल ने बताया कि गंजपारा एक्सिस बैंक में नकली नोट मिला है। बैंक को पता नहीं चला कि उक्त नोट को किसने दिया है। मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। किसानों द्वारा कई दिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर दुर्ग जिला NSUI द्वारा कृषि बिल को लेकर भिलाई के सिविक सेंटर में विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों द्वारा कई दिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ किसान बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब उन किसानों के बिल को लेकर कोई भी फैसला नहीं ले रही है। किसान बिल को लेकर आज दुर्ग जिला NSUI द्वारा जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में व आकाश कनौजिया के नेतृत्व में भिलाई के सिविक सेंटर चौक में किसान आंदोलन के समर्थन में गुब्बारे उड़ाकर व काले कृषि कानून की प्रतियां जला के विरोध प्रदर्शन किया गया। आज किसानों को आंदोलन करते 9 महीने हो गए हैं। आने वाले हर 26 तारीख को जब तक किसान आंदोलन चलेगा, तब तक NSUI द्वारा किसानों के समर्थन में दुर्ग जिला NSUI द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। आज दुर्ग जिला NSUI द्वारा जिलाध्यक्ष आदित्य सिंह जी के मार्गदर्शन में आज किसान आंदोलन के समर्थन में गुब्बारे उड़ाकर व काले कृषि कानून की प्रतियां जलाकर आज किसानों के समर्थन में यह प्रदर्शन किया गया। याद हो कि नवंबर 26 से किसान आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ था। आज उसको 9 महीने पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए आज दुर्ग जिला NSUI द्वारा उनके समर्थन में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह हम इस आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आने वाली हर 26 तारीख को जब तक किसान आंदोलन चलेगा, दुर्ग जिला NSUI द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। आज दुर्ग जिला NSUI के तत्वाधान में प्रदेश सह सचिव आकाश कनौजिया भाई के नेतृत्व में जो हमारे किसान अन्नदाता 9 महीने से लगातार आज तक धरने पर बैठे हुए हैं, जिसकी सूद आज तक मोदी सरकार ने नहीं ली, इस बात का विरोध करते हुए और देश के किसानों को अपना समर्थन देते हुए हम NSUI के साथी, युवा कांग्रेस के साथी आज यहाँ पर सिविक सेंटर बेरोजगार चौक पर इकट्ठा होकर के किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। और हम लोगों ने यह प्रण लिया है कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, आने वाले हर महीने की 26 तारीख को हम लोग किसानों को किसान एकता का समर्थन करने के लिए इस दिन को किसानों के समर्थन में मनाएंगे और किसानों का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि NSUI द्वारा आज किसान विरोधी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही जब तक केंद्र सरकार किसान बिल पास नहीं कर लेती, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन तुषार मार्कंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए NSUI के द्वारा लोगों को वैक्सीन सेंटरों में लोगों की मदद के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए NSUI के द्वारा लोगों को वैक्सीन सेंटरों में लोगों की मदद के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। भिलाई के सेक्टर 4 पर स्थित
महाराष्ट्र मंडल में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। विधायक देवेंद्र यादव के निर्देशानुसार NSUI के कार्यकर्ता लगातार वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही बुजुर्ग लोगों को अपनी खुद की गाड़ी में लेकर आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। उनका कहना है कि आज कम से कम 150 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। आज 150 लोगों को कम से कम वैक्सीन लगाने की हमारी पहल है और इसके पहले भी हमने वैक्सीनेशन का जो कार्य है बहुत सिस्टमैटिक किया है। कोविड पेंडेमिक को देखते हुए हमने इस चीज़ को ध्यान दिया है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से अछूता ना रहे। इसमें हमारे विधायकनगर विधानसभा के माननीय हमारे बड़े भैया श्री देवेंद्र यादव जी एवं हमारे विधायक प्रतिनिधि एकांत बंछोर भैया और साथ ही साथ महाराष्ट्र मंडल के जो सहयोग मिला और हमारे प्रेरणा स्रोत सौरभ मिश्रा भैया, इनका सहयोग के साथ आज हमने ये कार्यक्रम संभव कर पाए। और जो वैक्सीनेशन अगर छूट जा रहा है तो हम उनको मैसेज के माध्यम से, जब भी वैक्सीनेशन सेंटर रहता है ऑफलाइन मोड के माध्यम से उनको हम सूचित कर रहे हैं कि वो अगले दिन आके अपना नंबर या नाम लिखा के जाएं, जिससे टोकन हम अलॉट कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी हम लोग ये सुविधा देते हैं, जो डिसेबल व्यक्ति हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, कोई एजेड महिलाएं हैं या आदमी हैं, जो भी हैं, उनके लिए हम बाहरी वो अपने व्हीकल से आएँ और हम मैम को ले जाके जो वैक्सीन लगा रही हैं उनको वहाँ पर वैक्सीन लगवा के। हमारे महाराष्ट्र मंडल में 5-8 से यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है। माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के निर्देश पे हम लोग ये महाराष्ट्र मंडल के हॉल में, AC हॉल में हम ये 6वां कैंप हम आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 5-8 से लगातार यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है और अभी तक के लगभग 1,500 वैक्सीनेशन का हम लोग ने टारगेट पूरा किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने सभी सुविधाएं दी है। AC हॉल है और लोगों को बैठने की व्यवस्था है, कुर्सियाँ, और लाइन से बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में काम हो रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए कोई भी वैक्सीन से अछूता न रहे। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सौरभ मिश्रा के सहयोग से वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर जारी रखे हुए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. Celebration Safari बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवाओं की लंबी चौड़ी फौज खड़ी करने वाले बोलबम सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह ने 2 युवाओं की नियुक्ति की है। रवि सिंह राजपूत प्रकोष्ठ संयोजक और सूरज सिंह राजपूत को सह संयोजक का कमान सौंपा। रवि सिंह राजपूत को बोलबम समिति में युवा प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है, वहीं सूरज सिंह राजपूत को सह संयोजक बनाया है। दोनों की नियुक्ति को लेकर दया सिंह ने कहा कि रवि और सूरज में गजब की नेतृत्व क्षमता है, युवाओं को संगठन में जोड़ने में दोनों सक्षम है। बोलबम समिति द्वारा हर वर्ष निकाले जाने वाले भोले बाबा की बारात में दोनों ने खूब मेहनत की है। इसके अलावा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में रवि सिंह जिला महामंत्री है। भाजपा मंडल में पूर्व मंत्री रहे हैं। सूरज भी मंत्री का जिम्मा संभाल चुका है। शहर में मुझे जिला संयोजक बनाया गया है बोलबम समिति के द्वारा। मैं आदरणीय दया भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे जो भी हमारे भाई लोग हैं, चाहे पुएना हो, बुरई हो, पाटन हो, डिसाली है, अपने शहरी में वैसाई नगर, शांति नगर, उसी पार भिलाई के जितने भी जो जगह है, वो सब जगह में अपने जितने भी छोटे भाई है, बड़े भाई है, माता पिता है, आदरणीय बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, सभी को अपने साथ लेके चलना है। और आने वाले समय में बोलबम समिति की बहुत बड़ी टीम तैयार करना है। बाकी भोले बाबा की कृपा सदा बने रहे। आने वाले समय में जो भोले बाबा की बारात निकलती है वो मध्य एशिया की सबसे बड़ी बारात रहती है। तो आदरणीय दया भैया के नेतृत्व में इस बार भी जो बारात निकलेगी भोले बाबा की बारात बोलबम समिति के द्वारा, वो बहुत ही भव्य तरीके से निकाली जाएगी। और मैं आदरणीय बड़े भैया दया सिंह जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके द्वारा मुझे जिला संयोजक बनाया गया है बोलबम समिति का। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और अपनी टीम जो आपने मुझे जो प्रभार दिया है, जो संयोजक मुझे आपने बनाया, आपके द्वारा मुझे जो बनाया गया है, मैं हर चीज़ में आपके लिए एकदम आगे समर्पण रहूँगा। और जहाँ भी टीम बनेगी पूरा हर टीम का नेतृत्व किया जाएगा अच्छे से। और जो भी अपने भाई लोग हैं भिलाई दुर्ग में, जहाँ भी भाई लोग हैं, जो भी गांव देहात में रहते हैं, वो सब भाई लोगों को बोलबम समिति में जोड़ा जाएगा। और आपके मार्गदर्शन में जो भी आगे रहेगा वो किया जाएगा। बोलबम हर हर महादेव। अब बोलबम समिति के माध्यम से युवाओं को आध्यात्मिक व नई राह की ओर लेकर आएंगे। दोनों साथी को ढेरों शुभकामनाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अंबिकापुर में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आजाद सेवा संघ के द्वारा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। छात्र हितों की समस्याओं को लेकर आजाद सेवा संघ के द्वारा लंबे समय से विश्वविद्यालय से मांग की जा रही थी कि मांग पूरी नहीं होने पर आज आजाद सेवा संघ के द्वारा विश्वविद्यालय का घेराव कर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। विश्वविद्यालय का घेराव कर आजाद सेवा संघ ने विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों से विश्वविद्यालय को अवगत कराया। आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने बताया कि प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष 2019-20 के छात्रों की अंक सूची की हार्ड कॉपी अब तक उन्हें नहीं मिल पाई है। मेरा नाम रचित मिश्रा है, प्रदेश सचिव आजाद सेवा संघ। आज हम 4 मांगों को लेकर आज आए। हम विश्वविद्यालय का घेराव किए थे, जिसमें से हमारी प्रमुख मांगें यही थी कि 19-20 के छात्रों की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनकी अंक सूची की हार्ड कॉपी आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। करीबन 1.5 साल होने जा रहे हैं पर आज तक उनको अंक सूची की हार्ड कॉपी नहीं दिया गया है। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में भी कहा था कि हम फीस वापसी करेंगे, फीस माफ़ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है ना उनके द्वारा कोई सही आश्वासन दिया गया और मेरे को नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन फीस वापसी करेगा। जो छात्रों के पेंट से पैसा लग चुका है वो लग गया, उस पर करीबन 600-700 रुपये इस टाइप से पैसे लगे हैं, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा फॉर्म पर भी कोई राहत नहीं दिया, ना इस साल दिया ना पिछले साल दिया। हमारी तीसरी मांग ये थी कि यहाँ के जो नियमित जो कर्मचारी आज 10 साल से काम कर रहे हैं आज तक नियमित नहीं हुए। आज तक उन्हें सिर्फ यहाँ जो छात्र आते हैं वो घूमते रहते हैं, वो लोग आज तक कोई उन्हें नियमित कोई करने का बात नहीं किया गया। आज इन मांगों पे हम रखे हैं। चौथी हमारी मांग ये थी कि डिग्री, माइग्रेशन और ये सब को ऑनलाइन किया जाए, पर आज तक उन सभी को ऑनलाइन नहीं किया गया है।
मार्कशीट उनको एक लॉट में चला गया है, दूसरा लॉट आज से निकल जाएगा और दूसरा लॉट जब बाद में है तो उसका तो परीक्षण चल रहा है, क्योंकि सर तीन तरह के एग्ज़ाम हुए, 3 तरह के एग्ज़ाम, क्योंकि तीन TR बनेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उसमें पास इसमें फेल हो जाए, इसको जब बारीकी से चेक करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। आज से मैंने ये छात्रों के आने के पहले ही मैंने उनको कहा दिया था, आज गाड़ी बता रहे हैं, गाड़ी में लोड भी बता रहे हैं आपको आने के पहले कि मार्कशीट से जा रही। दूसरी मांग है कि फीस वाली मांग। ये बात सही है कि पिछले समय में फीस की माफ़ी के लिए एक कमेटी गठन हुआ था और उस समय धारा 52 की स्थिति थी। उस समय माननीय AC मेंबर्स थे, क्योंकि प्रावधान अनुसार धारा 52 नए कुलपति के आने के बाद खत्म हो जाती है तो नया AC का गठन होता है, जो सीट खाली है उनको तो निश्चय ही हम उन पर जैसे वो करके आ जाएगा तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। फिर अभी मैं सर से बात भी करूँगा, अगर सर ये बोलते हैं कि उसको छोड़ो फिर नया कमेटी गठन कर दो बोलते हैं तो हम नया कमेटी भी गठन कर देंगे। हम वहीं विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व में फीस वापसी करने की बात कही गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी की गई है। इसके साथ ही डिग्री माइग्रेशन को ऑनलाइन करने की मांग भी आज़ाद सेवा संघ के द्वारा की गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज़ाद सेवा संघ ने विश्वविद्यालय का घेराव कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा है और आने वाले समय में विश्वविद्यालय के द्वारा मांग पूरी नहीं किए जाने पर संघ के द्वारा विशाल प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम सहसपुर लालपुर में निर्मित बांध में अधिक पानी भराव होने के कारण कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा बांध को तोड़ दिया गया, जिससे व्यर्थ का पानी बह रहा है और आने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि करीब 200 साल पुराना सहसपुर में निर्मित यह बांध बड़े अरसों से मछली पालन के लिए किया जा रहा है। वही बांध को तोड़कर पानी व्यर्थ बहाया जा रहा है, जिसमें सहसपुर से लालपुर तक आवागमन बीते 10 दिनों से प्रभावित हो रहा है। मेरे यहाँ 51-52 में बांध निर्माण हुआ था, तो बहुत लंबा चौड़ा है, वहाँ अधिक पानी भर जाते हैं और ये बांध का उलट लालपुर से लगा हुआ है और मुझे जानकारी ऐसे मिला है, देखा तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ तोड़ कर मछली पकड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी लालपुर वाले ही लोग दे पाएंगे। लेकिन इतना है, इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ, आता जाता हूँ, तो पानी जो है भर जाते हैं। अब मोटरसाइकिल वाले या पैदल वाले को बहुत मुश्किल होता है। अब किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, लेकिन मछली पकड़ने के लिए तोड़े हैं ऐसे मेरे जानकारी में और लालपुर वाले ही बता पाएंगे। गौरतलब है कि ग्राम लालपुर में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म का संचालन हो रहा है, जहां सैकड़ों की तादाद में कार्यरत कर्मियों को इसी मार्ग से आना जाना होता है। वहीं जिम्मेदार लोग इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे सहसपुर और लालपुर में जल संकट की समस्या आने वाले समय में हो जाएगी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए ठेका पद्धति बंद करने और कबाड़ी सामान के रुपए गबन के मामले को लेकर स्वच्छता दीदियों ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बैनर तले शहर में रैली निकाली। शहर के कचरा संग्रहण केंद्र यानी SLRM सेंटरों में कार्य करने वाली महिलाओं ने शहर में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से उन्होंने नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों पर कबाड़ के सामान से अर्जित रुपयों के गबन का आरोप लगाया। वहीं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को अब ठेका पद्धति से दिए जाने का विरोध किया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े ने कहा कि लगभग 400 से अधिक महिला व पुरुष कर्मचारी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं, पर लगभग 4 वर्षों से कचरे से मिलने वाले कबाड़ के सामानों को नगर निगम द्वारा बेचा जा रहा है, जिससे इन 4 वर्षों में लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कबाड़ बेचा गया है। वहीं कचरा कलेक्शन करने वाली महिलाओं को महज 8 लाख रुपए दिए गए हैं। आज मुद्दा ये है कि राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में करीब 400 से अधिक कचरा कलेक्शन करने वाले जो मजदूर हैं पिछले 4 साल से कार्यरत है। सरकार का आदेश है कि 6,000 रुपया मंथली तनख्वाह के अलावा जो कबाड़ी जो जमा करते हैं वो कबाड़ी को बेचकर अतिरिक्त राशि अर्जित करेंगे, मगर 4 साल से इनको राशि नहीं मिल रही थी। पिछले महीने में इन्होंने जो अपने अपने सेंटर में कबाड़ी जो बेच के 1,000, 1,200, 1,500 रुपया अलग अलग जो है प्राप्त किए, वितरण किए। उससे बौखला के निगम के जो अधिकारी है वो लोग जो है नया ठेका दिया अभी 15 दिन पहले। हुआ ये है कि 4 साल में करीब जो है 1 करोड़ 60 लाख रुपया का कबाड़ी बेचा गया। उसमें से मात्र 8 लाख रुपया वितरण हुआ है
बाकी 1,50,00,000 रुपया गबन हुआ। उस घोटाले के खिलाफ, उस गबन के खिलाफ निगम को ज्ञापन दिए, कलेक्टर को ज्ञापन दिए, कहीं कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सिटी पुलिस थाने में भी हमने जो है वर्करों के तरफ से रिपोर्ट दिए, 1 महीना हो गया, मगर सिटी पुलिस भी उन गबन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, FIR भी नहीं कर रही। अभी आगे के लिए जो कबाड़ी बेचना चाह रहे उसको बेचने नहीं दे रहे, बल्कि ये घोटाले को दबाने के लिए उन्होंने नया ठेका दिया। नया ठेका का मतलब है पुराने को हटाओ और नया को भर्ती करो, और फिर जितना उनको लगेगा वो देंगे। वो नया ठेकेदार जो है कल जो है इनको बोला है कि मैं 6 मर्डर किया हूँ, 7वां मर्डर करूँगा। इस तरह का वो जो धमकी दे रहा है। गोठान में इन मजदूरों से काम कराया गया, गोठान की जो आवक हुई निगम में जमा हुई, इन वर्करों को जो है गोठान का भुगतान नहीं हुआ। हमारा जो निवेदन है, कर्मचारी भविष्य निधि इन वर्करों को दिया जाए, बीमा का लाभ दिया जाए, किसी का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, उसका लाभ दिया जाए, और हमारा कहना कुछ नहीं है। लगभग 1 माह पूर्व घरों व दुकानों से निकलने वाले इसी कबाड़ सामान को बेचने के मामले को लेकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदियों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया था, और इसके बाद कबाड़ का सामान महिलाओं को बेचने दिया गया। 1 माह में ही शहर के जमात पारा सेंटर में ही लगभग 25 से 30 हजार रुपए के कबाड़ का सामान महिला द्वारा बेचा गया। वहीं लगभग 16 सेंटरों में 20-25 हजार रुपए का कबाड़ सामान प्रति माह बेचा जाता है। महिलाओं ने कहा कि नगर निगम के द्वारा लगभग 15 दिन पूर्व डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य ठेके पर दिया गया है और ठेकेदार ने जमात पारा सेंटर में ताला लगा दिया है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदी लक्ष्मी खोबरागड़े ने कहा, ठेकेदार आयुष ठाकुर महिलाओं को हत्या किए जाने की धमकी भी देता है। महिला ने कहा कि ठेकेदार ने उन्हें अब तक 5 मर्डर करने की बात कही है और जरूरत पड़ने पर 6 भी कर सकता है, यूँ कहा है। सर, हमारा समस्या ये है कि नया ठेकेदार आ गया है और नया ठेकेदार हमको बहुत धमकी चमकी देता है। बोलता है कि मैंने 6 मर्डर किया हूँ, 1 मर्डर करने के लिए और बाकी है, और पता नहीं किसका मर्डर करेगा वो समझ में नहीं आ रहा है। रही बात कबाड़ी का, 4 साल से हम लोग कबाड़ी बेच रहे हैं सर। कबाड़ी का मात्र 2 बार बस हमें 1 बार बस पैसा मिला है 2000, बाकी पैसा कहाँ जाता है? एक बार में हम लोग 30,000 का बेच रहे हैं, तो इन लोग मैडम लोग बोलते हैं कि हम लोग बस तो 6,000 का बेचते हैं। जब हम खुद ने बेचा है तो 30,000 तक के बेचे हैं, तो बाकी पैसा कहाँ? नया ठेकेदार रख रहा है, मतलब नए को रखेंगे बोल रहे हैं, पुराने को हटाएंगे तो हम कहाँ जाए सर? डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के बाद यह महिलाएं कचरा संग्रहण केंद्रों में कचरा लाकर कचरों को अलग करती हैं, जिसमें गीले कचरे से खाद का निर्माण किया जाता है और कबाड़ सामान बेचने के लिए निकाला जाता है। इस कार्य के लिए महिलाओं को 6,000 रुपये महीने का पारितोषिक भी दिया जाता है। वहीं कबाड़ सामान बेचकर महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी की बात भी कही गई थी, लेकिन बीते 4 वर्षों में महिलाओं को 2,000 रुपये ही दिया गया। अब ठेका पद्धति से इन महिलाओं को भय है कि ठेकेदार अपने मनमाफिक कर्मचारी रखेगा। अपनी रैली के माध्यम से महिलाओं ने कर्मचारी भविष्य निधि और बीमा का लाभ दिए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।